हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11। ठीक है, जो हमारा मेन चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन। आज हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो आपके सिलेबस में है वो सब कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। ओके, आप देखते जाइए कि हमें किस किस टाइप की कंस्ट्रक्शन है वो हमें लर्न करनी है। सबसे पहले है आपकी टेक्स्ट बुक में 11.1। 11.1 क्या है? टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल। हमें क्या ड्रॉ करना है? बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मान लीजिए कि हम थोड़े से यहाँ पे हम एक रे ले लेते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक आप कोई भी वैल्यू तक ले, जो रे है वो ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम उसको नेम दे देंगे बी और सी। ओके, अब हमें क्या करना है कि आपको कंपास की मदद लेनी है। ठीक है, अब जो कंपास की मदद लेंगे, प्रोटेक्टर की मदद लेंगे, तो यहाँ पे आपको कोई भी, यहां से देखिए, कोई भी हम जो वैल्यू है वो हम ले सकते हैं। देखिए, यहां से लेके यहां तक, तो हमें सिर्फ क्या करना है, यहां से ये ड्रॉ करना है। ठीक है, आप आपको पेंसिल से करना पड़ेगा। ओके, फिर आपको बी को सेंटर के लिए, देखिए हमें यहाँ पे पॉइंट भी लिखने हैं कि बी को सेंटर में लिया, और फिर एनी रेडियस का हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। फिर हमने एक आर्क है वो ड्रॉ की। ठीक है, यहाँ पे हमने ड्रॉ की, उसको क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। ओके, यहां से हम यहां से लेके यहां तक हम एक रे और ड्रॉ करेंगे और उसको हम ए नाम दे देंगे, यानी ए, बी और सी। अब ये हमारा एंगल हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे कि जितना हमने माप यहाँ पे लिया है उससे थोड़ा ज्यादा हमें लेना है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं पॉइंट है वो ई और डी में नाम दे देता हूं। ठीक है, ई से लेके यहां तक और डी से लेके यहां तक। ठीक है, ये दोनों क्रॉस होनी चाहिए। और फिर आपको बी से बी पॉइंट तक, बी पॉइंट से लेने से यहाँ पे जो भी आएगा उसको ड्रॉ कर देना है। तो ये हमारा क्या हो गया? बाइसेक्टर। ठीक है, देखिए हो गया हमारा बाइसेक्टर। अब आपको समझ में आ गया कि क्या करना है। आपको जो पॉइंट है वो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आपको उसमें से पॉइंट है वो लिख लेने हैं। ठीक है, और फिर इसका जस्टिफिकेशन है, वो जस्टिफिकेशन मैं आपको डायरेक्टली पीडीएफ में ही ड्रॉ कराऊंगा। ठीक है, अब जस्टिफिकेशन में कुछ है नहीं, लेकिन मैं आपको पीडीएफ थ्रू वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, आप अभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन सीख लीजिए। ओके, ये डन। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड कंस्ट्रक्शन है 11.2। वो क्या है? आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखते रहिए। टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमें जो बाइसेक्टर है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रे है वो हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 0 से लेके 5 तक आपको भी ये ड्रॉ करना है। फिर इसको नाम दे दीजिए ए और बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट।
अब हमें क्या करना है कि हमें कोई भी रेडियस लेके, ठीक है, आप कितना भी रेडियस है ज्यादा ले सकते हो, ठीक है। यहां से ए पॉइंट से लेके यहां एक आर्क करनी है और बी पॉइंट से लेके यहां तक एक आर्क ड्रॉ करनी है। वैसे ही जैसे ऊपर किया है वैसे ही आप नीचे कर दीजिए। ओके, सो यहां पे आर्क है वो ड्रॉ कर लेनी है। ओके, फिर इस दोनों आर्क को हमें जो पॉइंट मिला है वो हमें ड्रॉ कर देना है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो यहां से हम कोई एक पॉइंट है वो दे देंगे। सो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब यहाँ पे हम नेम है वो P और Q पर दे देते हैं और हम यहां से हम उसको ज्वाइंट कर सकते हैं, ठीक है, चारों ओर साइड, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैं आपको स्टेप्स पीडीएफ में भेज दूंगा और जस्टिफिकेशन है वो मैं आपको पीडीएफ में ही रन करा दूंगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 11.3, ठीक है। यहां पे हम 11.3 हमें 60 का एंगल ड्रॉ करना है। कौन सा 60 का एंगल है वो ड्रॉ करना है। 60 का एंगल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हमें एक रे है वो हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। 0 से लेके 5 तक आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0 से लेके 6 तक या कुछ भी, ठीक है। हम उसको नाम दे देंगे ए और बी। आपको ये पेंसिल से ड्रॉ करनी है। अब हमें क्या है कि अब यहां पे जो आपको ड्रॉ करनी है वो जैसा मैंने आपको कहा था, टेकिंग ए एज सेंटर, ए को सेंटर में रखना है और हमें कोई भी आर्क है, हमें कोई भी वैल्यू है, ठीक है। सो यहां से एनी रेडियस, हम रेडियस कोई भी ले सकते हैं। सो यहां से हमें एक आर्क लगानी है, ठीक है। और फिर यहां जो पॉइंट है उसको हम डी है वो नेम दे देंगे। ओके, फिर हमें क्या करना है कि डी से लेके यहां तक हम एक आर्क है वो लगानी है, ठीक है। और जहां ये आर्क होती है वहां से ए से लेके उसको जोड़ देना है, उसको जोड़ देंगे। सो यहाँ पे हमें पॉइंट है वो हम नाम दे देंगे सी और ई। सो ये हमारा हो गया 60 का एंगल। कुछ नहीं किया है, सिर्फ कोई भी रेडियस लेके यहाँ पे आर्क लगानी है, फिर यहां से लेके यहां तक। तो ये हमारा 60 का एंगल है वो हो गया। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कि 60 का एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट है एक्सरसाइज 11.1। आपकी बुक में देख लीजिए, एक्सरसाइज 11.1। आपके सिलेबस में उतनी ही कंस्ट्रक्शन में आपको ड्रॉ करा रहा हूं, ठीक है। उसमें सभी मेथड है वो इंक्लूड है। अब हमें 90 का एंगल ड्रॉ करना है, 90 का एंगल, ठीक है। 90 का एंगल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम यहां से कोई एक रे है वो ले लेंगे, ठीक है। यहां हमने ड्रॉ कर लिया। फिर यहां जो बीच में है, ठीक है, वो सेंटर हम ले लेते हैं, यानी ये वाला जो सेंटर है वो, और हम नाम दे देंगे ए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बी और यहाँ हम कोई भी नाम दे सकते हैं एम। अब हमें क्या करना है कि हमें कोई भी रेडियस लेंगे, ठीक है, हमें कोई भी रेडियस ले लेंगे और यहां से ए से लेके उसको ड्रॉ करेंगे। देखिए, कोई भी रेडियस आप ले सकते हो, ऐसे आपको हाफ आर्क है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब हम उसको नाम दे देंगे एक्स और वाई,
ठीक है, एक्स और वाई। अब हमें क्या करना है, हमें जो वैल्यू लेनी है, अब हमें जो भी रेडियस का माप लेना है वो इससे ज्यादा लेना है, कोई भी ले लो, ठीक है, हमें ज्यादा लेना है। सो यहां से लेके यहां तक हमें आर्क ड्रॉ करनी है और यहां से लेके यहां तक। अब हमें क्या करना है कि हमें यहां पे एक परपेंडिकुलर है वो ड्रॉ करेंगे। तो ये जो ड्रॉ करेंगे वो हमारा क्या हो गया, हमारा 90 का एंगल, ठीक है, यहां से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो हमें ड्रॉ करना है। ओके, ये 90 का एंगल है। और अब हमें क्या करना है कि हमें नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, हमें 45 का एंगल है वो ड्रॉ करना है, 45 का एंगल। सो 45 का एंगल हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। ओके, हेलो फ्रेंड्स, सो हम बात कर रहे थे एक और कंस्ट्रक्शन। हमारे पास है क्वेश्चन 2, ठीक है, एक्सरसाइज 11.1, उसमें क्वेश्चन 2, ठीक है, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री भी करनी है और आपके क्वेश्चन 3 में है 22.5 यानी 22.5। तो ये जब आप 45 ड्रॉ करेंगे तो आसानी से आप ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं दोनों है वो आपको एक ही कंस्ट्रक्शन में सिखा दूंगा, ठीक है। अब देखिए 45 जो एंगल है वो एंगल हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक रे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम रे है वो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे जो बीच वाला पॉइंट है उसमें हम पॉइंट है वो ए लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि हम कोई भी रेडियस ले लें, ठीक है, उस रेडियस से हमें एक आर्क है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है, आर्क है वो ड्रॉ करनी है। और यहाँ पे हम नेम है वो दे देंगे एक्स और वाई। ओके, यहाँ पे एम लिख देंगे, यहाँ पे बी। ओके, अब क्या करना है कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो हमने लिया है उससे थोड़ी सी ज्यादा रेडियस लेनी है, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो कितनी भी, लेकिन उससे ज्यादा लेनी है। ओके, सो यहां से मैं थोड़ी और ज्यादा ले लेता हूं। यहां से क्या करना है कि आपको यहाँ पे x और y को लेके आपको आर्क है वो ड्रॉ करनी है। और यहां से आपको परपेंडिकुलर एंगल है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे नेम है वो हम दे देंगे, यहाँ पे C पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हम लिख देंगे Z। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी नाम, कोई भी पॉइंट है A B C कुछ भी ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें कोई भी वैल्यू लेके हमें Z और यहां से हमें Y, ठीक है। तो यहाँ पे एक Z और एक Y, इस दोनों एंगल से एक एक आर्क है वो ड्रॉ करनी है। तो फिर यहां से हम A से ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे Q। सो यहाँ पे ये जो एंगल आपको मिला है वो हमारा है 45। देखिए यहाँ जो एंगल है वो क्या बन रहा है 90 का। अब यहाँ पे जो एंगल है वो 45 का बन रहा है। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो आर्क है वो लगानी है। अब आपका जो क्वेश्चन 3 है उसमें 22.5, ठीक है, यानी ये हमने जो 45 का जो एंगल हमने ड्रॉ किया है उसका भी हाफ करना है, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, T पॉइंट या कुछ भी।
ओके, यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा। अब हमें क्या करना है कि हमें यहां से चले जाने देते हैं, यहां से टी से लेके कोई भी एक आर्क ड्रॉ करनी है और वाई से लेके एक आर्क और लगानी है, टी और वाई। ठीक है, तो ये दोनों का क्या हुआ, यहाँ पे हाफ हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई, यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, हम Z भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे Z है तो हम कोई भी ले लो, D ले लेते हैं। ठीक है, तो D नाम इंडिकेट कर देंगे। सो यहाँ पे इस वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पे ये वाला पोर्शन जाने दीजिए, तो ये हमारी क्या हो गई 45 है, उस एंगल की कंस्ट्रक्शन हो गई। और अब जो हमारी हो गई वो है 22.5, इसलिए आपको तो फिर से ये दोनों के दोनों अच्छे से ड्रॉ करनी है। ओके, सो ये 45 और ये 22.5। अब हम क्वेश्चन 3 बढ़ते हैं आगे। हमें लेनी है वो है 30 और 15। अब देखिए यहाँ पे 30 एंड 50। अब पहले हम 30 एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 30 एंगल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद 15 का, इसलिए 30 का हमें हाफ ही करना है, इसलिए दोनों कंस्ट्रक्शन एक में आपको मैं करा देता हूं। आपको अपनी बुक में दोनों अलग अलग से लिखनी है, मैं आपको PDF आपको भेज दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ हमने रे है वो ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पहले A और B नाम है वो लिख दीजिए। अब आप कोई भी रेडियस ले ले, आपको उस रेडियस से यहां से एक आर्क लगानी है। ठीक है, तो यहां हो गई एक आर्क। ओके, सो यहाँ पे हम नाम लिख देंगे X। अब आपको X से लेके यहां से एक और आर्क एक लगानी है और फिर A से उसको ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। सो यहाँ पे ये एंगल हो गया Y। ओके, अब क्या करना है, अगर आप उसी रेडियस यहाँ पे रखे एज इट इज, तो हमें Y और X से 1 by 1 दोनों से एक एक आर्क लगानी है और जहां पे आर्क है वो ज्वाइंट होती है, वहां से आप रेड ड्रॉ करेंगे तो ये जो हमारा एंगल है वो 30 का एंगल बन गया है। बहुत ही इजी है, देखिए 30 का एंगल बन गया। सिर्फ एक Y से एक X से आपको आर्क है वो ड्रॉ करनी है। सो ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। अब 15 है, तो यानी हमें क्या करना है कि हमें 15 के लिए हमें इसका हाफ कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं Z लिख लू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम Z से लेके एक और एक आर्क करेंगे और X से लेके एक और आर्क करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों क्रॉस होते हैं, तो क्रॉस होते हैं, वहीं से हम लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। A से लेके वहां से लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा बन गया है वो 15 का एंगल बन गया। ये लाइन अगर नहीं है तो आपका 30 का एंगल है, अगर ये वाली लाइन है तो ये 15 का एंगल है। आपको समझ में आ गया? ठीक है, 13 और 15। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है वो करेंगे। नेक्स्ट वाली जो कंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन 4, उसमें 75 और हमें लेना है 105, वो दोनों जॉइंट है और आपको भी अपनी बुक में जॉइंट ही ड्रॉ करनी है। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां पे 0 से लेके कोई भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है वो इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, एक पॉइंट इंडिकेट कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि कोई भी रेडियस हम ले लें। ठीक है, कोई भी रेडियस आप ले सकते हो, वहां से A से लेके उसको यहाँ पे है वो ड्रॉ करनी है, एक आर्क, हाफ आर्क। ठीक है, हाफ सर्कल।
ओके, सो यहाँ पे ये आर्क है वो आ गई है। सो यहाँ पे हम पॉइंट है वो लिख देंगे y और x, और ये जो दो एंडिंग है, दो एंड है, वहां पे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां से लेके सबसे पहले x से लेके ये ड्रॉ करना है। ठीक है, x से लेके यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, फिर a से उसको ज्वाइंट करना है, यहां से एक रे निकालेंगे। ओके, सो यहाँ पे एक रे है वो बन जाएगा। ओके, आपको पॉइंट भी लिखने हैं, इसलिए अच्छे से अब देखिए दूसरा एक करना है, हमें y से हमें लेनी है थोड़ी सी ज्यादा रेडियस। कितनी ज्यादा? a से ज्यादा, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी ज्यादा लेनी है। सो हम y से लेके यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, x से लेके यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे जो एंगल है वो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, फिर यहां से ड्रॉ कर लेना। अब मैं दूसरी बार नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वो आपको बाद में ड्रॉ करना, मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है वो ड्रॉ कर लेता हूं। सो हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें पॉइंट भी हर बार लिखना है और ड्रॉ भी करना है। सो सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी है वो ड्रॉ किया। ठीक है, फिर यहाँ पे एंगल, यहाँ पे सी ए बी वो बन रहा था। फिर हमने एक्स और वाई दोनों को हमने पॉइंट सेंटर में लिया और हमने रेडियस है वो ड्रॉ की। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सो इसलिए हमने ए एल है वो ड्रॉ किया। ओके, अब क्या हुआ, अब हमें एक्स को सेंटर में लेना है और फिर ए एक्स तक इतनी जो वैल्यू है वो हमें ड्रॉ करनी है, तो वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अब क्या करना है, देखिए पहले ये वाला रे और दूसरा ये वाला रे। अब हमें P और Z को एक बार फिर से यहाँ पे एक आर्क लगानी है। ठीक है, फिर यहां से देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि ये आप ये जो एंगल आप ड्रॉ करें फिर ये ड्रॉ करना। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे एम पॉइंट में दे देता हूं, ये कुछ इस तरह से होगा, वो आप अच्छे से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, सो यहाँ पे ये बन गया। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या क्या ड्रॉ किया। तो हमने जो ड्रॉ किया है 75 एंगल है वो किस तरह से बनेगा, देखिए ये 90 का है। ठीक है, अब 90 से अगर हम लेस कर दे, यानी एम ए बी, ये वाला जो एंगल है वो एंगल हो गया हमारा 75। सो इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं एंगल एम ए बी इज इक्वल टू 75। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, 105। तो 105 वो ऑटोमेटिकली हो गया। देखिए एम ए सी। ठीक है, ये जो हमारा एंगल है एंगल एम ए सी वो हमारा हो गया 105 डिग्री। सो ये दो कंस्ट्रक्शन एक में ही हो जाती है, आपको भी ऐसा ही करना है। आपको जो पॉइंट है वो मैं आपको लिख दूंगा। अब हमें करनी है 135 एंड इट इज द लास्ट। एक और भी है, ठीक है, वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले 135, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहां से एक रे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेंटर को लेके कोई भी रेडियस लेके एक आर्क लगानी है। ठीक है, यहाँ पे आपको नाम देना है एक्स और वाई। अब हमें क्या करना है कि थोड़ी ज्यादा रेडियस लेनी है। ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा रेडियस, थोड़ी ज्यादा रेडियस लेके आपको यहाँ पे और यहाँ पे अगर क्रॉस नहीं हो रहे हैं तो उसको इस तरह से कर दीजिए। ठीक है, सो यहाँ पे जो हो रहा है उसको जोड़ दीजिए। सो ये हमारा एंगल क्या बन गया, 90 का बन गया। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं Z और यहाँ पे हम P ले लेंगे। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो एंडिंग, हम इसको यहाँ पे सी ले सकते हैं और यहाँ पे हम बी ले लेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, एक्स को और जेड को दोनों के मिल से एक्स और जेड को हमें क्या करना है, 1 by 1 हमें ड्रॉ करते जाना है। यहाँ पे एक्स से लेके और यहाँ पे जेड से लेके दोनों से एक एक आर्क लगानी है, और जो आर्क बन रही है वहां पे एंगल ए से आप यहां से इस तरह से, अगर इसलिए ये 90 है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं आपको जो क्यू ए बी, देखिए मैं डार्क कर रहा हूं, ये वाला जो एंगल है वो 135 का है। अब लास्ट वन है, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए ये मैंने अभी ड्रॉ कर ली है, ठीक है। मैं आपको सिखा देता हूं कि कैसे करना है। सबसे पहले हमें कोई भी रे ले लेना है एक डिफरेंस है, मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब हमें एक दूसरा रे ड्रॉ करना है, वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे बी, ठीक है। अब हमें यहाँ जो 5 सेंटीमीटर है वो रेडियस, हमें वो वैल्यू है, ऐसा माप हमें लेना है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर तक। अब सबसे पहले बी से लेके यहाँ तक हमें आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है, हो गया। और एक हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। और फिर सी से लेके यहां तक ड्रॉ करनी है। फिर हमें नाम देना है यहाँ पे सी नाम, सी नेम हम इंडिकेट कर देंगे। फिर यहां से हम ट्रायंगल है वो ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे ट्रायंगल है वो ड्रॉ हो गया। सो ये हमारी जो कंस्ट्रक्शन है इक्विलेटरल ट्रायंगल वो यहाँ पे डन होती है, ठीक है। मैं जो स्टेप्स है वो मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, और जस्टिफिकेशन है वो मैं एक अलग से ऑडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो एक बार फिर से देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। ओके, थैंक यू।